आप लोगों को बीच आज जो बताने वाले हैं बहुत आसान तरीका से शॉर्ट मेथड से बताने वाले हैं, जो कि आज मरते दम तक आप नहीं भूलिएगा कभी। ऐसा तरीका से आज से छोटा बच्चा भी दीवाना बन जाएगा। मैथ्स बनाने का आसान तरीका, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा। तो आज हम चलने वाले हैं, आज बताएंगे क्लास 8 का, ठीक है, क्लास 8 का मैथ MATH मैथ और एक्सरसाइज आपको है 9 पॉइंट कितना है, 9.1 है। क्या है? 9.1 है। ध्यान दीजिएगा और थोड़ा सा आसान भाषा में बहुत बेहतरीन तरीका से, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा और कंटिन्यू आप लोग बने रहिएगा। तो चलेंगे, ध्यान देंगे और बहुत आसान तरीका से बताएंगे ताकि आपको सोचना नहीं होगा। यानी इतना आसान तरीका से बताएंगे ना कि आप में दिल में बस जाएगा, दिल में बसा देंगे, ठीक है ना। जिस तरह आप अपने दोस्त को याद करते हैं, ठीक है ना, सेम उसी तरह आपको बता देंगे, दिल में बसा देंगे। तो चलिए बताते हैं आज, जो कि आप लोग जानते होंगे अलजेब्रा। अलजेब्रा जानते हैं ना, A to Z कुछ भी रहे मेरे भाई, A to Z या लगल रहे तो क्या समझ लेते हैं, पता है कि ये अलजेब्रा का सवाल है, ठीक है। क्या चीज का सवाल है? अलजेब्रा का सवाल है, पता है ना। जैसे कह दिया जाए 10x, ये क्या है? अलजेब्रा का सवाल है ना। तो सेम आप ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, A to Z कुछ भी रहे मेरे भाई तो उसके अंक नहीं रहने का मतलब उसमें कितना छुपल है? एक छुपल है, ठीक है। जैसे में आपको कह दिया जाए मेरे भाई कि y के पीछे में नहीं अंक है तो उसका मतलब कितना छुपल है? एक छुपल रहता है, पता है। चलिए जैसे में m दे दिया जाए, इसमें कितना छुपल है? एक छुपल है। t दे दिया जाए, कितना छुपल है? एक छुपल है। तो थोड़ा सा उदाहरण के रूप में हम बताएंगे आप लोगों को बीच, जैसे x प्लस x, ठीक है। x प्लस x कितना होगा जी, बताइए। तो x में कितना छुपल है? एक छुपल है, एक छुपल है। एक कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, ठीक है। फिर बताइएगा जैसे y प्लस x दे दिया जाए, बताइए। आप सब लोग जो होते हैं अपने अपने कास्ट के लिए कितना मरता है, ठीक है। तो यहाँ भी वही कास्ट है मेरे भाई, y वाला रहेगा तो y वाला के पीछे जाएंगे और x वाला जो है, x वाला ये अपने आदमी के पास जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो दो ही आदमी, एगो x है और एगो y है ना, तो क्या होगा? ये नहीं जुटेगा, सेम यही सही रहेगा, x प्लस y हो जाएगा। यही फाइनली आंसर। यही में आपको 2x जैसे x दे दिया जाए तो ये तो क्या जुटेगा कि नहीं जुटेगा? कमेंट करके आप बताइए। जुटेगा ना? क्यों जुटेगा? क्योंकि इसका भैयारी 2x यहाँ है और एगो x यहाँ है। तो एक होता नहीं, अंक का मतलब क्या पता है ना, एक है ना, और दो में एक जोड़ देंगे 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। बताइए समझ गए कि नहीं समझ गए? अब एगो y वाला बता देते हैं, जैसे 3y प्लस एगो y, बताइए कते y हो जाएगा? अकरो पीछा में एक छुपल है, कते हो जाएगा? 4y हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो चलिए हम चैप्टर पे चलेंगे, आप उसे गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा, ठीक है। बने रहिएगा हमारे साथ। और यदि आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और जितने भी हमारे भाई है, बंधु है, दोस्त है, सारे दोस्तों के पास भी शेयर करते रहे, ताकि ऐसा वीडियो जब जब लेके आऊं तो आप लोग को भी जरूर नोटिफिकेशन के द्वारा पहुंचे और आप लोग देख सके, ठीक है। तो चलिए आप लोग बने रहे, चलिए बने रहे। ध्यान दीजिएगा, आपका क्वेश्चन है यानी जोड़ना है, बहुत आसान तरीका से है। 8 का A नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। जैसे XY, 3XY, ये सवाल है, ये आपका सवाल है। आप बनाइएगा कैसे? अभी जस्ट बताए मेरे भाई, XY का पीछे में नहीं अंक है तो उसका मतलब क्या होता है? एक छुपल है। और 3XY, 3 तो पहले से दिया हुआ है ना, आकर जगह छप लिया है, लेकिन इसमें तो एक छुपल है। तो कॉमा के जगह पे आपको क्या देना है? प्लस का चिन्ह देना है, जोड़िए का है ना। तो बताइए XY प्लस 3XY आप जोड़िएगा, बताइए कितना होगा? 4XY हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया? फाइनली आंसर। बी नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मन में याद करवा देंगे, दिल में बसा देंगे मेरे भाई, ताकि सपनों में भी याद करिएगा आप लोग।
ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x 2x प्लस 9। ठीक है, आप बताइएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, जहां जहां कॉमा के चिन्ह है ना वहां प्लस का चिन्ह देंगे। क्या देंगे? प्लस का चिन्ह देंगे। ठीक है, प्लस का चिन्ह 2x प्लस 9। बताइए अब एक्स स्क्वायर तो भाई में अकेले है ना जी, एक्स स्क्वायर क्या है? एक वो है, एक वो एक्स स्क्वायर है ना। तो चलिए एक्स स्क्वायर लिख देंगे और 3x वाला क्या गो है? एक्स वाला 2 गो है ना जी, एगो 3x एगो 2x है, एगो प्लस 9 भी एक अकेले भाई में है। तो चलिए पहले x वाला को जोड़ देते हैं, प्लस 3x और 2x करते हो जाएगा 5x प्लस 9। यही क्या हो जाएगा? आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए हम सी नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। अभी दिल में बताए थे और दिल में बसा दिए थे मेरे भाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अभी जस्ट बताए एगो एक्स स्क्वायर कामा वाई स्क्वायर है ना, तो ये तो अलग अलग कास्ट है जी, इससे क्या करेंगे? अरे कुछ नहीं चला करना है, इस कॉमा के जगह पे प्लस देंगे, यही आपको क्या हो जाएगा? फाइनली आंसर। समझ गए ना? चलिए बताएंगे। बी नंबर क्वेश्चन है आपका। बी नंबर क्वेश्चन 7x माइनस 8x। बताइएगा 7x कामा के जगह पे प्लस, कोष्ट में माइनस घेर देंगे, माइनस 8x। अब क्या करेंगे? थोड़ा सा भी ध्यान देना होगा मेरे भाई। प्लस और माइनस में यहाँ तो 2 है, एगो प्लस है एगो माइनस है। तो एक चीज आप बच्चे में पढ़े होंगे, उम्मीद करते हैं कि प्लस प्लस को गुना करते हैं तो क्या होता है? प्लस से बनता है। माइनस को प्लस से गुना करते हैं, माइनस बनता है। माइनस को प्लस से गुना, प्लस को माइनस से गुना करते हैं, माइनस बनता है। माइनस को माइनस से गुना करते प्लस बनता है। इतना चीज याद किए हैं कि नहीं किए हैं? बताइए। जिस आदमी को ये और मेरे प्यारे स्टूडेंट को याद है तो उसे गर्दा गर्दा उड़ा सकते हैं। ठीक है, बच्चे जो गलती करते हैं प्लस और माइनस में, यही सेम चीज पे गलत कर लेता है। ठीक है ना, इसीलिए आपको बेसिक चीज है समझना जरूरी है। ये चीज आप कॉपी में कहीं पे रफ पेज में लिख सकते हैं और अपने चैप्टर पे ध्यान देते हुए और इसे आसान तरीका से, बोले हुए थे ना छोटा सा छोटा बच्चा बना लेगा मेरे भाई, बोले तो दिल में बसा देंगे। ठीक है, कभी भूलिएगा भी नहीं। चलिए तो हो जाएगा इसका 7x प्लस माइनस का होगा, माइनस हो जाएगा 8x। आप बताइए किसका चिन्ह अधिक है जी? किसका चिन्ह अधिक है? प्लसवा का कि माइनसवा का? तो हम तो बताएंगे कि माइनस का चिन्ह अधिक है जी, है? तो क्या हो जाएगा? माइनस x हो जाएगा। आप कितना बच्चा कहेगा कि सर यहाँ पे x क्यों नहीं दिए? अरे छिलवा, यहाँ तो दिया गया है x, तो इसमें छुपले रहता है, -1 तक इसमें छुपले रहता है ना, तो लिख के क्या फायदा? हम तो जानबे करते हैं कि x के पीछे नहीं कुछ अंक है, तो उसका मान कितना छुपल रहता है? 1 छुपल रहता है, इसीलिए हम 1 नहीं लिखे। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए नोट कीजिएगा आप लोग। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताएंगे, आप लोग बने रहिएगा आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ। जब से तोहरा के दिल में रख ले बारे, तो याद रख जाए। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है मेरे भाई, मेहनत न करे ये तो गलत बात है। मेहनत करिए मेरे भाई, मेहनत कीजिएगा तब कुछ मिलेगा, बगैर मेहनत को कुछ नहीं मिलने वाला है मेरे भाई। आज तक खाना बनाइएगा ना तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, और पढ़िएगा अभी तो और मेहनत, सब कुछ। ऐसा कौन चीज जो नहीं है जो बगैर मेहनत के नहीं होता? बताइए, कमेंट करके आप लोग जरूर बता सकते हैं, बताइएगा जरूर कमेंट करके। तो चलिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। ई नंबर क्वेश्चन पे बहुत आसान तरीका से बताएंगे मेरे भाई, दिल में बसा देंगे मेरे भाई। दिल में तो बोले थे बसा देंगे कि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। प्लस प्लस को गुना करते तो प्लस बनता है, माइनस प्लस को गुना करेंगे माइनस बनेगा, प्लस को माइनस से गुना करेंगे माइनस बनेगा, और माइनस को माइनस से गुना करेंगे
प्लस बनेगा। इतना चीज याद है ना? बताइए, बहुत अच्छा तरीका से याद होगा, उम्मीद करते हैं। तो चलिए ई नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। एक का ई नंबर क्वेश्चन क्या है? मन बहला देंगे मेरे भाई, दिल में बसा देंगे 8a कामा -2a 2a कामा 7a कामा 2b। ध्यान दीजिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए। यदि आप कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। और जितने भी हमारे दोस्त हैं, सारे दोस्तों के पास भी शेयर भी कर सकते हैं मेरे भाई। कोई टेंशन लेने की कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं मेरे भाई। साथ ही साथ हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। तो चलिए हम देखेंगे आपका क्वेश्चन जो है 8a और कामा के जगह पे प्लस देंगे और माइनसवा को क्या करेंगे, अंदर में ढक देंगे 2a, ठीक है। और कामा के जगह पे प्लस, फिर 7a, कामा के जगह पे प्लस देंगे आप 2b। अब आ गया कहानी आपका क्या पता है? अब ए वाला को हम पहले ध्यान दें, थोड़ा एक और टाइप लिख लेते हैं मेरे भाई कि 8a प्लस को माइनस से गुना करेंगे। अब ये सिखाए थे नीचा में, पता है ना? थोड़ा सा हल्का कॉपी पीछे कीजिए, हल्का सा जस्ट अभी पीछे बताए थे ना कि प्लस को माइनस से गुना करते क्या बनता है? माइनस बनता है। तो 2a और प्लस 7a प्लस 2b बनता है ना? बताइए, अब ए वाला को ए वाला में जोड़ देंगे, अपने जो ए वाला का साथी ए वाला में जुटेगा, बी वाला का साथी बी वाला में जुटेगा, ठीक है ना? है ना जी? है तो 8a और ए वाला इसमें कौन है बताइए? ए वाला कौन है? पहले प्लस वाला को कर लेते हैं। प्लस कितना हो जाएगा? 7a और -2a प्लस 2b। अरे भाई इनमें तो कुछ है ये नहीं है, बी वाला अकेले है भाई में, अकेले है, ठीक है। अब बताइए 8a और 7a कितने हो जाएगा? हैं 8 7 15 a और माइनस कितने है जी? 2a ना, और प्लस 2b। अब बताइएगा ए वाला में से 15 रुपया है आपके पास और 2 रुपया किसी को दे दिए, बताइए कितना हो जाएगा? तो 13a हो जाएगा। 13a और प्लस 2b, यही आपको क्या हो गया? फाइनली आंसर हो गया। चलिए आप लोग नोट कीजिएगा ना, पहले समझिए तब नोट कीजिए, बोलेंगे नोट करने के लिए तब आप नोट कीजिएगा। चलिए नोट कीजिए। अब अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे ये। F नंबर क्वेश्चन है आपका। चलिए स्क्रीनशॉट मार सकते हैं आप लोग। F नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, स्क्रीन बोर्ड के सामने। F नंबर क्वेश्चन, F नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, आसान तरीका से बताएंगे। F नंबर क्वेश्चन है 8x कामा -2x कामा -6x, ठीक है। ये क्वेश्चन है तो 8x प्लस -2x प्लस -6x, ठीक है। अब बताइएगा 8x को 8x प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस का होगा 2x हो जाएगा, प्लस को माइनस से गुना करेंगे माइनस हो जाएगा, -6x हो जाएगा। बताइए आप जोड़ेंगे 8x और -2x -6x करते हो जाएगा 8x हो जाएगा। 8x से 8x कैंसिल, ये 0 आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। आप बना लीजिएगा कि नहीं बना लीजिएगा बताइए। जी नंबर क्वेश्चन बताइएगा। जी नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड के सामने, स्क्रीन बोर्ड के सामने जी नंबर क्वेश्चन है 2.3x, 1.7x। आप जोड़िएगा तो हो जाएगा 2.23x प्लस 1.7x। तो बताइए 7 यानी 7 3 10 के 0, हाथ में 1 3 2 1 3, ठीक है। 2 1 3 1 4, ठीक है, हो गया। आप बताइएगा तो हो जाएगा इसका 4x फाइनली आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन
आप बताइएगा H नंबर क्वेश्चन, H नंबर क्वेश्चन 2/3x कॉमा 1/3x कॉमा -x। दो तीन का एलसीएम बाबू बताइए, तीन का एलसीएम तीने होगा ना। आप बताइए 2x कामा प्लस के कामा के जगह पे प्लस देंगे और 3 यानी x और कामा माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 मानेंगे, एक कान को कितना बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा जी। तो एक कान को 3 बार पढ़ेंगे तो आपको कितना आएगा 3। तो 3 को x से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा। आप बताइएगा मेरे भाई 3x कितना हो जाए 2x x करते हो जाएगा 3x माइनस 3x बट्टा कितना 3, 3x से 3x कैंसिल, 0 बट्टा कितना 3 से 0 में भाग देंगे कते बनेगा 0 बनेगा। क्या बनेगा 0। जो लड्डू से भाग लेगा या गुना करेगा 0 से, या गुना करे या भाग करे तो उसका मान क्या होगा जी 0 के बराबर ही होता है, पता है ना। चलिए बने रहिएगा आप लोग। आप कहता है मेरे भाई दूसरा नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर यानी दूसरा का ए यानी पहले व्यंजक में से दूसरे व्यंजक को क्या करना है घटाना है। पहले व्यंजक में से दूसरे व्यंजक को क्या करना है घटा देना है, ठीक है। तो घटाएंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा, जहां जहां कामा रहेगा वहां आप माइनस का चिन्ह दीजिएगा। 22x माइनस यानी 10x बताइएगा, 22x माइनस 10x आप घटाइएगा 22 रुपया में से 10 रुपया तो कितने हो जाएगा 12x हो जाएगा। आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 2 का ए नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। आप बताइएगा बी नंबर, बताइएगा 17xy कामा 19xy, बताइए 17xy माइनस 19xy आप बताइए कितना हो जाएगा -2xy हो जाएगा। क्योंकि समझ गए ना, क्योंकि माइनस का चिन्ह इसमें अधिक है। माइनस का चिन्ह क्या है जी अधिक है। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए बने रहिएगा। आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए आप लोग अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, सी नंबर क्वेश्चन पे। दो का सी नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। 2 का सी नंबर क्वेश्चन है आपका a² प्लस 1 कामा -2a, ठीक है। आप बताइए a² प्लस 1 कामा के जगह पे -2a, बताइए a² प्लस 1 माइनस प्लस 2a, ये आपको क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। माइनस को गुना करेंगे क्या बनेगा प्लस बनेगा, ठीक है। 2a है तो 2a हो जाएगा, पता है ना, समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए डी नंबर क्वेश्चन है आपका। डी नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। 8x कामा -8x, बताइएगा 8x कामा के जगह पे क्या देना है माइनस का चिन्ह देना है। माइनस फिर कोष्ठ में बंद कर देंगे, माइनस पहले से है तो बताइएगा 8x माइनस प्लस 8x। आप बताइए 8x कितना हो जाएगा 16x। ये आपको क्या हो जाएगा फाइनली आंसर, ये आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए ई नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। ई नंबर क्वेश्चन है आपका और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ई नंबर क्वेश्चन है 7xy कामा 7xy, बताइएगा 7xy माइनस 7xy, इसे ही कैंसिल हो गया। इसका फाइनली आंसर क्या होगा 0। 7 रुपया में से 7 रुपया चल गया, क्या बचेगा 0 बचेगा कि नहीं बचेगा। आप बताइए, कमेंट करके बता सकते मेरे भाई क्या बचेगा, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें और साथ ही साथ
बच्चे लोग भी हैं क्लास में, तो आप लोग थोड़ा आसान तरीका से देखेंगे और आसान तरीका से इसे नोट भी करेंगे। और जितने भी हमारे ऑनलाइन वाले मेरे भाई हैं, बंधु हैं, तो आप लोग भी शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बताते हैं अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में। आपका एफ नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 7.3x, 1.3x बताइएगा। 7.3x माइनस 1.3x को 3 से 3 गया 0, 7 में से गया 6, 1 पॉइंट और x है तो x, इसका हो जाएगा 6x फाइनली आंसर। ये क्या हो जाएगा आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बताइएगा मेरे भाई जी नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा और बताएंगे भी आसान तरीका से। बताने वाले मेरे भाई बहुत आसान तरीका से बताएंगे ताकि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। चलो ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा। इसका जो हो जाएगा -6x + y + 4z माइनस 8, कामा के जगह पे देंगे माइनस का चीज -2y + x - 5z + 8। ठीक है, आप माइनस से हम सबको गुना करेंगे। ठीक है, माइनस वाला क्या हो जाएगा आपको, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, तो चिन्ह पे ध्यान दीजिएगा, चिन्ह बदलेगा। तो -6x + y प्लस हो जाएगा 4z और -8 माइनस प्लस 2y हो जाएगा। माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा x और फिर माइनस तो कितना हो जाएगा 5z प्लस माइनस 8। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, बहुत आसान तरीका से, बहुत आसान यूनिक तरीका है। ठीक है, तो बताइएगा पहले x वाला को जोड़ लेते। x वाला एगो यह है, तब 6 रुपया में से एगो x मतलब जोड़ लेंगे, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो कितना हो जाएगा -7x हो जाएगा। अब y वाला पे चलिए, y वाला 2y और एगो y, तो कितना हो जाएगा +3y + 4z और 5z, कितना 9z हो जाएगा। और बताइए -8 रुपया और -8 रुपया कितना होगा -16 रुपया। ये क्या हो जाएगा आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद हो गया होगा उम्मीद करते हैं। चलिए बताते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे, आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। ठीक है, बहुत यूनिक तरीका से बताएंगे मेरे भाई, याद हो जाएगा। केवल आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है, और ध्यान देते रहिए हमारे साथ, और इसे साथ ही साथ आप लोग बीच एक क्वेश्चन को कॉपी में नोट कीजिए और एक क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए, तब इसे और गर्दा उड़ा लीजिएगा। बताइएगा आपका H नंबर क्वेश्चन, x/2 माइनस x/4 x/3। तो सबसे पहले आप इसे 2, 4, 3 का एलसीएम निकालिए। 2, 4, 3 का एलसीएम, 2 1 2 2 और 3 हो गया, 2 3 6 6 2 12। ठीक है, तो पहले एक टाइप लिख लीजिएगा कि x/2 माइनस x/4 माइनस x/कितना 3। ठीक है, इसका एलसीएम कितना होगा 12 हो जाएगा। 2 6 12, 6x माइनस 4 3 12 3x, फिर 3 दूना 3 चौका 12, कितना होगा 3 चौका 12x। ठीक है, तो बताइएगा हो जाएगा यहाँ पे, तो इसे जोड़िएगा कितना हो जाएगा 6x और सब जोड़िए कितना हो जाएगा 6x माइनस हो जाएगा 4 3, पहले माइनस वाला को जोड़ देंगे, माइनस में 3x और 4x कितना हो जाएगा 7x बटा कितना 12
तो हो जाएगा -x बटा कितना 12। यही क्या हो जाएगा आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते कि मेरे भाई, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें, और साथ ही साथ आप लोग को भी जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को जरूर मिल सके। तो साथ ही साथ आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा भी, और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट भी कर लीजिएगा। और जितने भी हमारे बंधु है, दोस्त है, मेरे प्यारे स्टूडेंट है, सारे दोस्तों के पास शेयर करते रहे। तो इससे लोग फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए हेलो गाइस, नमस्कार आप सभी को। तो आज का मैं मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसे गुणनखंड बनाने का सबसे आसान बेहतरीन तरीका, मरते दम तक भूलने नहीं देंगे मेरे भाई। ऐसा तरीका से बता देंगे ना, छोटा से छोटा बच्चे सीख जाएंगे। आज का क्लास गुणनखंड का बहुत आसान तरीका से मेरे भाई। तो आप लोग बने रहे और आप लोग इसे सीखे। बहुत आसान तरीका से बताएंगे, जो कि आप लोग को भी ध्यान दीजिएगा। जैसे ये कितना है मेरे भाई, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन पड़ेगा x² प्लस यानी 14x प्लस 49। तो x² के पीछे में नहीं अंक का मतलब एक छुपल रहता है ना, एक छुपल रहता है। तो एक का यानी 49 से गुना करेंगे तो 49 पूरेगा ना। और जोड़ने पर हमको कितना आना चाहिए, 14x, और गुना करने पर 49 आना चाहिए। तो बताइएगा 49 का 2 ऐसा डिजिट लीजिए कि मतलब दोनों बराबर हो, और उसका मतलब गुना करने पर भी उतना उड़ जाना चाहिए और जोड़ने पर भी उतना उड़ जाना चाहिए। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि क्या होगा। तो बताइए 7 का यानी 7 को 7 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा जी, 49 हो जाएगा। और 7 में 7 जोड़िएगा तो कितना पूरेगा मेरे भाई, 14 पूरेगा। जोड़ने पर हमको 14 आना चाहिए और गुना करने पर 49 आना चाहिए। आएगा कि नहीं आएगा? हर बच्चा सीखेगा मेरे भाई। आज नहीं सीखेगा तो कब सीखेगा? इसीलिए पेन और कॉपी निकाल कर सीखने का चालू कर दीजिए मेरे भाई। चलिए बताते हैं। x² प्लस आ गया 7x प्लस 7x प्लस कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। आप बताइए ये दोनों में कॉमन क्या लेंगे, x² प्लस 7x प्लस 7x प्लस 49 आपके सामने है। दोनों में क्या मिल रहा है जी, तो x मिल रहा है ना। तो चलिए मेरे भाई x ले लीजिए, x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x कैंसिल, बचेगा 7। फिर यहाँ 7 ले लेंगे, ई वाला घर वाला लिख देंगे। x प्लस कितना लिख देंगे, 7 लिख देंगे। सीख गया कि नहीं सीख गया मेरे भाई? बताइए ये वाला और ये वाला एक घर में लिख दीजिए और ये वाला लिख दीजिए, ठीक है। और चलिए x प्लस 7 आ गया कि नहीं आ गया? बताइए सीख गया कि नहीं सीख गया? याद करवा देंगे, पता है ना। चलिए समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको y² प्लस 20x प्लस 100। आप 20 हमको जोड़ने पर पुराना है और गुना करने पर कितना, 100 पुराना है। तो बताइए, दिमाग लगाइए मेरे भाई, कमेंट करके आप बताइए कितना लगाएंगे। कितना, 2 डिजिट लीजिए, 10 गुने 10 100 हो जाएगा। 10 रुपया 10 रुपया 20 रुपया हो जाएगा। लेकिन पूर तो जाएगा 20 10x 20x ना पूरेगा, और 10 दाएं करते हो जाएगा 100 पूर जाएगा कि नहीं बताइएगा। यहाँ y होगा तो y² प्लस 10y प्लस 10y प्लस कितना, 100। बताइएगा ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है। y ले लेंगे, y से y कैंसिल हो गया। फिर 10 लेंगे, y प्लस 10 हो जाएगा। अब y प्लस 10 y प्लस y प्लस 10 y प्लस y प्लस 10। अब ले लेंगे कि नहीं, y प्लस 10 y प्लस 10। यही आपका क्या हो गया, फाइनली आंसर। समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे भाई। आप लोग इसे नोट कीजिएगा, ठीक है। और जितने भी हमारे भाई है, बंधु है, दोस्त है,
सारे दोस्तों के पास भी शेयर करते रहिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। वाई स्क्वायर बराबर 18y प्लस 81। वाई स्क्वायर प्लस 18y प्लस 81 अब बनाएंगे कैसे? बहुत शॉर्ट मेथड है मेरे भाई। तो वाई स्क्वायर प्लस 9y प्लस 9y प्लस 81 है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? y ले लेंगे प्लस 9, फिर y प्लस 9, यही आपका y ले लीजिए, y प्लस 9 और फिर y प्लस 9, यही क्या आ गया आपका फाइनली आंसर। समझ गए कि नहीं समझ गए? बताइए, याद करवा देंगे कि नहीं याद करवा देंगे? अभी के अभी वीडियो में आपको याद करवा देंगे मेरे भाई। टेंशन लेने की कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं मेरे भाई। केवल आप लोग बने रहें और कंटिन्यू हमसे जुड़े रहें और ऐसा वीडियो पाने के लिए और कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहें मेरे भाई। तो चलिए आप लोग इसे नोट कीजिएगा और सारे दोस्तों के पास भी शेयर भी कीजिएगा मेरे भाई। चलिए वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस हो जाएगा 36। तो बताइए वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 है 6y प्लस 36, ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? y प्लस 6 प्लस 6। अब बताइए y प्लस 6, अब बताइए y प्लस 6, ये क्या हो जाएगा आपको फाइनली आंसर। नोट कीजिए, आप लोग नोट कीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा अगला नंबर क्वेश्चन पे, बहुत आसान तरीका से बताने वाले मेरे भाई बंधु। क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में नोट कीजिए और एक एक क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए अच्छे तरीका से, ताकि आपको परेशानी ना आवे, कठिनाई ना आवे, साफ ही। तो आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है। चलिए आपका क्वेश्चन है अगला नंबर, ध्यान में रखना है मेरे भाई। वाई स्क्वायर 12y 35, ठीक है। वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 35, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इसे बनाएंगे कैसे, सबसे आसान बेहतरीन तरीका। तो 2 डिजिट निकालिए, जैसे जोड़ने पर हमको 12 आना चाहिए और गुना करने पर कितना आना चाहिए? 35। तो 7 पंचे 35 और 7 5 कितना? 12। आ गया कि नहीं आ गया? बताइए, समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए तो वाई स्क्वायर प्लस 5 यानी 5y प्लस 7y प्लस 35 है ना। बताइए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? y ना, y ले लेंगे y प्लस 5 प्लस 7 y प्लस 5, ठीक है। y प्लस 7 ले लेंगे, ठीक है, y प्लस 5 ले लेंगे। यही क्या आ गया आपका फाइनली आंसर, यही क्या आ गया आपका फाइनली आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नोट कीजिएगा आप लोग। चलिए यही में आपको कह दिया जाए मेरे भाई कि एम स्क्वायर प्लस 4
4x प्लस 4 यानी 4m, ठीक है। तो m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 4, m स्क्वायर m मिल रहा है, m ले लेंगे कॉमन, m प्लस 2 और प्लस 2m प्लस 2, ये m लिख लेंगे m2 और इंटू m2। ये क्या आ गया आपका फाइनली आंसर, यही क्या आ गया आपका फाइनली आंसर। उम्मीद करते हैं कि मेरे भाई और बंधु आप लोग इससे आसान तरीका से समझ गए होंगे। तो जिंदगी में आप मेहनत सीखने के लिए आपको मेहनत करना होगा। दिन रात जो भी पढ़ाते हैं वही चीज को आप रगड़ते रगड़ते रगड़ते, एक बार बनाए, 2 बार बनाए, 3 बार बनाइए, लेकिन जरूर बनाइए, मेहनत करते रहे, आप जरूर सीख जाएंगे। लेकिन आपको हमारे साथ कंटिन्यू बने रहना है, तब आप में कुछ जुनून आएगा, सीख मिलेगा। तो सीखने के लिए आपको संघर्ष करना होगा, मेहनत करना होगा। जो सिखाते हैं वही चीज को आप रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग आज के क्लास में वीडियो गुणनखंड का आप लोग हीरो बन गए होंगे, बन गए ना, बहुत बेहतरीन तरीका से। चलिए आज की क्लास में बने रहें। हेलो एवरीवन, आज की क्लास में बताने वाले मेरे भाई क्लास 10 मोस्ट इंपोर्टेंट, क्लास 6, 7, 8, 9, 10। तो आज के क्लास में बहुत क्षेत्रविधि का इंपोर्टेंट सूत्र के बारे में आज बताने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग हमारे आज। तो आप लोग इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग इसे जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। और जितने भी हमारे भाई हैं, बंधु हैं, दोस्त हैं, सारे दोस्तों के पास भी शेयर करते रहें, ताकि वो लोग भी याद करके और अपना कुछ टेस्ट जगाए, ठीक है। तो चलिए हम आज का क्लास बहुत बेहतरीन तरीका से बताने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट तरीका, जैसे ध्यान दीजिएगा आप लोग, आपका क्वेश्चन जो है, जैसे आयत, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है, L गुने B, L गुने B। L से क्या होता है जी, लंबाई, L से लंबाई होता है, L से लंबाई। B से क्या होता है जी, B से चौड़ाई, B से चौड़ाई होता है, B से चौड़ाई होता है, ठीक है। दूसरा नंबर फॉर्मूला बताइएगा, आयत क्या है, आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 into L plus B, 2 into L plus B। समझ रहे ना, L से क्या होता है लंबाई, B से चौड़ाई, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है आपका तीसरा नंबर, आयत का विकर्ण बराबर, आयत का विकर्ण बराबर, विकर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। रूट अंडर क्या होता है, L स्क्वायर B स्क्वायर, ठीक है। समझ गए होंगे कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, और L से क्या होता है, लंबाई होता है, B से क्या होता है, चौड़ाई होता है, ठीक है। आयत का परिमाप बराबर 2 into L plus B, ठीक है, याद हो गया। अब बताइए आयत का विकर्ण बराबर रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, हो गया ना। चलिए आप बताइएगा दूसरा नंबर, वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर, क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है आपका, वर्ग का परिमाप बराबर, वर्ग का परिमाप बराबर, वर्ग का परिमाप बराबर हो जाएगा आपको 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा। वर्ग का परिमाप बराबर क्या होगा, 4 गुने भुजा हो जाएगा, ठीक है। चलिए छठा नंबर, वर्ग का, वर्ग का, वर्ग का हो जाएगा विकर्ण, विकर्ण बराबर रूट 2 गुने भुजा, रूट 2 गुने भुजा होगा, क्या होगा, रूट 2 गुने भुजा हो जाएगा, ठीक है। तो समझ गए हम लोग, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे अच्छा तरीका से, चलिए नोट कीजिएगा आप लोग।
चलिए बताते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। घन का आयतन बराबर भुजा क्यू। घन का आयतन बराबर क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। ठीक है, भुजा क्यूब। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। चलिए बताते हैं आप लोग को बीच आसान मेथड से बताने वाले हैं मेरे भाई, बहुत आसान तरीका से बताने वाले हैं, याद करवा देंगे अभी आज से क्लास में ही, अभी आपको याद करवा देंगे, याद हो जाएगा। चलिए अगला नंबर फार्मूला के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ आप लोग इसे शेयर भी करते रहें सारे दोस्तों के पास भी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बताइएगा घन का विकर्ण बराबर √3 गुने भुजा। घन का विकर्ण बराबर क्या होता है? √3 गुने भुजा होता है। समझ गए? चलिए अगला, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 6 गुने भुजा स्क्वायर। समझ गए ना? चलिए आप बताइएगा घनाभ का आयतन बराबर स्टेप चेंज हो गया मेरे भाई। घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है? तो घनाभ का आयतन बराबर हो जाएगा आपको L गुने B गुने H। तो L से मेरे भाई, L से लंबाई, B से चौड़ाई, H से ऊंचाई। समझ रहे होंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से। H से ऊंचाई यानी घनाभ का आयतन बराबर L गुने B गुने H होता है। L से लंबाई, B से चौड़ाई, H से ऊंचाई। समझ गए ना? बहुत अच्छे तरीका से समझ गए, उम्मीद करते हैं आप लोग, बहुत बेहतरीन तरीका से। तो चलिए बताते हैं बेहतरीन तरीका से, जो कि आप लोग को बीच ध्यान में रखना होगा कि L से लंबाई हो गया, B से चौड़ाई, H से ऊंचाई। बताइए घनाभ का विकर्ण बराबर √L² + B² + H²। घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होगा? √L² + B²। तो उम्मीद करते हैं कि मेरे भाई और बंधु आप लोगों को बीच आज की क्लास में नए, तब तक के लिए बने रहे और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू दे रहे। ठीक है, हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया होंगे मेरे भाई। तो आज आ गए हैं KVS कोचिंग सेंटर 2 पे। आज का बहुत बेहतरीन, जो कि आप लोग को बीच देख रहा है, क्या है यहाँ का जो फी आ रहा है, बहुत अच्छे वीडियो जो कि आप लोग देखते होंगे। ये KVS 2 का सीन है, ठीक है ना वीडियो। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग मेरे भाई कि देखिए 60 दिनों में कैसे तैयारी करें। तो मात्र आपको 60 दिन बचल है
और 60 दिन में कैसे तैयारी करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट का कहना है। तो देखिए 60 दिन रहे या 30 दिन रहे मेरे भाई, तो आपका कर्तव्य, आपको मेहनत करना होगा। मेहनत कीजिएगा, या कोचिंग पढ़ते हैं या स्कूल पढ़ते हैं, तो जो भी कुछ कोचिंग या स्कूल में पढ़ाते हैं सर, तो उस चीज को सारे आप घर पे जाकर रिवाइज कीजिए, उसे अच्छे तरीका से उसे जाकर रिवाइज कीजिए, और एक एक क्वेश्चन को आप लोग उसे सलूशन कीजिए। और जो भी प्रॉब्लम होते हैं या कोचिंग पढ़ते हैं या स्कूल जाते हैं, तो सर से पूछ लीजिए, ठीक है ना, ताकि आपको कठिनाई ना आवे, परेशानी ना आवे। देखिए परेशानी हर लोगों को आते हैं, जब तक आप जीवन में आपके घेंट में प्राण है तब तक आपको परेशानी आपको जरूर आएंगे। आज परेशानी से आप झेलिएगा तो कल आप सफल हो जाए, मतलब आपको आएगा नहीं उतना परेशानी, ठीक है ना। यही है, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है मेरे भाई, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मेहनत ना करे ये तो गलत बात है मेरे भाई। मेहनत कीजिएगा तब ना कुछ होगा जी। मेहनत के सिवा आजकल जितना मेहनत कीजिएगा उतना आप पाइएगा, और जितना मेहनत नहीं कीजिएगा क्या पाइएगा बताइए? कुछ मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलेगा मेरे भाई। इसीलिए मेहनत करना चालू कर दीजिए, आज से ही मेहनत। जो भी सोए हुए हैं सारे उठ जाइए और मेहनत करना चालू कर दीजिए। मात्र 60 दिनों में अपना लाइफ चेंज कर सकते मेरे भाई, लाइफ, ठीक है ना। खेलिएगा, बाद में एग्जाम दे दीजिए मेरे भाई, और तब खेलिए कूदिए, जो भी काम करना है करो, लेकिन एग्जाम के बाद। अभी एग्जाम का बहुत कम समय है, एग्जाम का फुल्ली टाइम दीजिए, एग्जाम का तैयारी कीजिए, दिन रात मेहनत करिए, तब लगेगा कि क्या जुनून है। और तब एग्जाम देखे, ये नहीं कहते हैं और फेसबुक और इंस्टा ये लोग चलाते हैं, का इससे फायदा नहीं है मेरे भाई। उस चीज से अभी पढ़ने का उम्र में ये चीज चलाते हैं, ये तो गलत बात। चलाते हैं उसके लिए कोई बात नहीं मेरे भाई, ठीक है ना, लेकिन आप में जो लिमिट है वो होना चाहिए। आप में आप यही खाने का थोड़ा सा खा लीजिएगा, इतना कि मतलब न चले, ना आगे जाए ना पीछे जाए, ठीक है ना। इतना ही खाइए कि मतलब चलने लायक भी रहे, ठीक है ना। और एक इतना खा लीजिएगा कि आपको प्रॉब्लम हानि पहुंचा दे। इसीलिए मेरे भाई आप मेहनत कीजिए और जुनून दिखाइए, अपने कर्तव्य से, अपने मेहनत से पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। आजकल जिसके बदौलत उड़ रहे हैं ना, वो सारे आपको धोखेबाज हैं। जो भी कर सकते अपने बल पे करो, अपने बल पे, ठीक है ना। कहता ये साथ दे देंगे, हम साथ दे देंगे, वो दे देगा, उससे कुछ फायदा मिलेगा थोड़ी। तो आप पढ़िएगा अभी, तो एग्जाम में आपको अकेले ही जाना होगा। इसीलिए इतना मेहनत कर लीजिए आपको बेहतरीन तरीका से, ताकि आपको दिक्कत लेने की, परेशान न होने की कठिनाई ना होगा, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास में तब तक के लिए बन रहे, और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े। साथ ही साथ आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हेलो एवरीवन, आज के क्लास में बताने वाले मेरे भाई क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथ्स का इम्पोर्टेंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, और साथ ही साथ आप लोग इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर लीजिएगा, और जितने भी हमारे भाई है, बंधु है, दोस्त है, सारे दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक करने से हमसे कुछ नहीं होता है, पता है ना, हमको इतना ही पता, हमको रुपया नहीं आता मेरे भाई, लाइक से हमको रुपया नहीं आ रहा है। हमको कब आएगा रुपया पता है? जब ऐड लगता है ना तब रुपया आता है। इसीलिए आप लोग इसे ईमानदारी पूर्वक से आप पढ़ाई करते हैं अच्छे बेहतरीन तरीका से, तो आप लोग इसे अच्छे तरीका से मेहनत कीजिए, और थोड़ा मम्मी और पापा पे ख्याल रखिए, और अपने सर पे ख्याल रखिए। कहीं पे भी पढ़ते हैं अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अब ये नहीं आए और पढ़ लिए और घर पे जाकर पढ़वे नहीं किए, टाइम वेस्ट किए। मेरे भाई टाइम वेस्ट करने से कुछ फायदा नहीं मिलेगा। जिंदगी में आप कुछ करना चाहते हैं तो आप तरीका बदलिए,
तरीका बदल लीजिएगा तो आप सफल जरूर हो जाइएगा। अपने आप में मेहनत सुकून जगाइए कि हमें क्या आने वाले हैं और उस बेहतरीन बात पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। इतना चीज आप ध्यान रखते हैं ना तब कुछ अलग कुछ पहचान बन जाता है। तो आप अपना कर्तव्य करते रहिए, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है मेरे भाई, मेहनत ना करे ये तो गलत बात है। तो चलिए ध्यान देंगे अपने जुनून लगन से। तो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, आपका जैसे क्वेश्चन है आपका जैसे साइन थीटा बराबर फार्मूला आपको फिक्स है कि 2 नंबर में ये यानी 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा क्या होता है कसेक थीटा, 1 बटा कसेक थीटा। साइन थीटा बराबर 1 बटा कसेक थीटा होता है ना जी। अब अही में पूछेगा कि कसेक थीटा बराबर क्या होगा, कसेक थीटा बराबर क्या होता है बताइएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। कसेक थीटा बराबर 1 बटा क्या होता है साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा होता है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, बोले तो याद करवा देंगे और पेन और कॉपी निकाल लीजिए और इसे एक एक सूत्र को आप लोग कॉपी में नोट कीजिए, ठीक है ना। बताइए अब आ गया आपको टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा 1 बटा कॉट थीटा, 1 बटा कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर हो जाएगा क्या होगा टेन बार थीटा, टेन यानी 1 बटा टेन थीटा हो जाएगा। यही तो आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, पता है ना, याद हो जाएगा ना। चलिए अगला पॉइंट है आपका कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, 1 बटा सेक थीटा और सेक थीटा बराबर हो जाएगा क्या 1 बटा कॉस थीटा हो जाएगा। याद रख लीजिएगा, मन में याद रख लीजिएगा, इसे याद रख लीजिए, एक एक सूत्र को आपको मन में याद रखना होगा। तब आप अभी से ही इतना मेहनत कीजिए कि आपको तकदीर बदल जाएगा, ठीक है ना। तकदीर बदलिए मेरे भाई, मेहनत कीजिए। आजकल मेहनत के सिवा कुछ नहीं आएगा आपको। मेहनत कीजिएगा ना तो हर कुछ मिलेगा जिंदगी में। क्या नहीं मिलेगा मेरे भाई बताइए, क्या नहीं मिलेगा। तो चलिए अगला पॉइंट है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। इसका मान साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, इसका मान 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर, ठीक है। फिर सेकेंड नंबर बताइएगा कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा आपको दे दिया जाए, उल्टा भी करेगा ना तो इसका मान कितना होगा 1 के बराबर। क्या होगा 1 के बराबर ही होगा, पता है ना। चलिए आप बताइएगा मेरे भाई